अब अपने अगले पैनल की ओर हम आगे बढ़ेंगे और मैं बुलाना चाहूंगी अनिल बघेल जी को, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है जय हो के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अनिल बघेल जी। विनोद गुप्ता जी प्रिंसिपल है संकल्प के, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अमरनाथ धमगया जी प्रिंसिपल है लाइवलीहुड कॉलेज जशपुर के, तालियों से स्वागत करिए। अब बात होगी युवाओं की, बात होगी शिक्षा की, बात होगी रोजगार की और बात होगी हुनर की। लेकिन ये हुनर कैसे तराशे जा रहे हैं, यही दिखाएंगे आपको कि नव गुरुकुल कैसे काम कर रहा है। आपके लिए इस वीडियो से समझिए। उन्नत होती टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी उर्वर जमीन तैयार की है जहां सपने अंकुरित और पल्लवित होकर आकार लेते हैं। बालिकाओं के मन में भी आकांक्षाएं होती हैं, आसमान छूने के सपने होते हैं। जरूरत तो बस उन्हें दिशा देने की है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले का नव गुरुकुल बालिकाओं को आसमान छूने के लिए हुनर रूपी पंख दे रहा है। यहाँ बालिकाओं को तकनीकी ज्ञान संपन्न बनाया जा रहा है। नव गुरुकुल में बालिकाओं को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप 18 माह के कोर्स के अंतर्गत कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और मैनेजमेंट की शिक्षा व प्रशिक्षण दिया जाता है। My name is Parvati Bai. I am a student of School of Programming. I have recently completed my bachelor degree. After that I came here. Programming कोर्स ऐसा होता है कि हम लोग 4 साल में करते हैं और यहाँ उसी चीज़ को हम 18 मंथ में कंप्लीट करते हैं। और नव गुरुकुल ऐसा NGO है जो हमें जॉब की भी गारंटी देता है। सारे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं यहाँ। हमारी पढ़ाई के लिए लैपटॉप्स सारे चीज़ अवेलेबल हैं। जशपुर जिला प्रशासन ने हम लड़कियों के लिए लाइवलीहुड कॉलेज में यह संस्था चालू किया है, जिससे जो भी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं आगे या आगे कुछ करना चाहती हैं, उनको ये एक मौका मिलेगा जिससे वो कुछ आगे जा कर के कर सकती हैं। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें रहना खाना मुफ्त है और यहाँ पे हमें लैपटॉप भी फ्री में मिलता है, जिससे हम अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं और जिससे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था है, जहाँ रहकर सुदूर ग्रामों की बेटियाँ भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे गैजेट व अन्य सामग्रियाँ छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि उनके सीखने की प्रक्रिया निर्बाध चलती रहे। बालिकाओं के हुनर को निखार कर उनका भविष्य संवार रहा है नव गुरुकुल। तो भविष्य को संवारने का काम यहाँ जशपुर में हो रहा है और कैसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य को बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर के चर्चा इस खास पैनल से हम करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा अनिल बघेल जी आपसे रहेगा। जय हो को लेकर के अगर मैं जानना चाहूँ तो जय हो क्या काम करती है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है? सभी को नमस्कार। जय हो जो है यूनिसेफ और जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा एक इनिशिएटिव है, जिसका पूरा नाम है जशपुर अलायंस ऑफ यूथ फॉर होप एंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें जशपुर ज़िले के किशोर किशोरी और युवाओं को साथ में लेकर के जो ज़िले में चल रही चुनौतियां हैं उससे दूर करने के लिए उस पर काम किया जाता है, ताकि वो इन सभी चुनौतियों से बाहर आ सके और अपने भविष्य के लिए काम कर सके। अच्छा, इसमें एक बात पर जोड़ना चाहूँगी कि जशपुर में हम सुना करते थे और अभी भी ये मामले सामने आते हैं मानव तस्करी के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। मुझे लग रहा है जय हो का उद्देश्य है कि ये रुके। तो इसके लिए कैसे यूथ जुड़ रहे हैं आपके साथ में, कि कैसे चले जाते हैं यूथ और आप वापस लाते हैं या कैसे रोकते हैं, ये कोई किस्सा सुनाइए ज़रूर। हम जन जागरूकता के पे काम करते हैं। जो हमारे वॉलेंटियर हैं गांव-गांव जाकर के, स्कूलों में जाकर के जन जागरूकता करते हैं, रैली निकालते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन सभी ट्रैप में ना फंसे। और जो अगर फंस चुके हैं उनके बारे में हमारे वॉलेंटियर के माध्यम से हम तक जानकारी मिलती है, जिसको हम सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जिला प्रशासन की मदद से ही उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोशिश रहती है कि कैसे लोगों को वापस लाया जाए जिनको कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो शिकार हो रहे हैं। विनोद गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, संकल्प किस तरह की बॉडी है, इसका काम क्या है और इसका संकल्प क्या है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि संकल्प शिक्षण संस्थान की स्थापना जिला प्रशासन का एक इनिशिएटिव है जो आज से तकरीबन 11 साल पहले स्थापित हुई थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य ये था
कि यहाँ के गरीब आदिवासी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जेई और नीट की तैयारी के लिए बाहर नहीं भेज सकते, और उस उद्देश्य को लेकर संकल्प शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संकल्प की स्थापना से आज तक तकरीबन 80 बच्चे नेशनल स्तर की परीक्षाओं में पास करके एडमिशन ले चुके हैं, जिसमें IIT, NIT और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके साथ ही साथ संकल्प शिक्षण संस्थान में यहाँ के बच्चों को बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। विगत 5 वर्षों में तकरीबन 37 बच्चे 10वीं और 12वीं में पूरे बोर्ड परीक्षा में भी मेरिट में आ चुके हैं। तो इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि जिन परिवार के बच्चे बाहर जाके मेडिकल और जेई की तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनको हम बेहतर शिक्षा दें और यहाँ पर बच्चों को आगे बेहतर करियर के लिए हम तैयार कर सकें। मतलब जशपुर से निकलकर बेहतर करियर चुन सके बच्चे, इसलिए संकल्प ने ये संकल्प लिया है। बिल्कुल, और इस संकल्प को हम पूरा करने के लिए जिला प्रशासन के साथ हमेशा अनवरत हम प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम संकल्प को पूरा करने में सक्षम भी हो पा रहे हैं। बिल्कुल। और नव गुरुकुल की भी बात कर लेते हैं। अमरनाथ धमगया जी हमारे साथ में है, प्रिंसिपल है लाइवलीहुड कॉलेज के। नव गुरुकुल मतलब गुरुकुल तो हमने सुना था कि वो जो आश्रम हुआ करते थे वहाँ पे जाया करते थे, ये नव गुरुकुल क्या है, नया है कुछ? जी सभी को नमस्कार। सही कहा आपने, 9 गुरुकुल की जो शिष्य परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा जो होती है गुरुकुल की, उसको लागू करते हुए हम लोगों ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, जिसमें कि एस्पिरेशनल जॉब युवतियों को मिल सके, 9 गुरुकुल का प्रारंभ किया है। 9 गुरुकुल एक फाउंडेशन है, NGO, जो कि गुड़गांव में स्थित है। उनके माध्यम से लगभग देश के 10 सेंटरों में 900 से अधिक छात्र छात्राओं को इसके संबंध में प्रशिक्षण दी जाती है। इसके अंतर्गत जैसे प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैनेजमेंट, जो इस तरीके के महंगे कोर्स हुआ करते हैं, इंजीनियरिंग जैसे कोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ना है, या मैनेजमेंट या अकाउंटेंसी, तो ये सब कोर्सेज पहुंच जिले की युवतियों के पहुंच से भी बाहर है, क्योंकि ज़िले में इस तरीके के कोई संस्थान पूर्व से उपलब्ध है नहीं। अगर किसी को इसके माध्यम से पता भी लग जाता है तो उसकी फ़ीस देने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इन सब गैप को ढूंढते हुए और उनकी क्षमताओं के विकास के लिए 9 गुरुकुल का इनिशिएशन जिला प्रशासन द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज में किया गया है। बिल्कुल, तो क्षमताओं को कैसे धार दिया जाए, कैसे विकास किया जाए, इसको लेकर के काम कर रहा है नव गुरुकुल। अनिल बघेल जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। सरकार की जो योजनाएं रहती हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंचना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उन इलाकों में सरकार की योजनाओं का जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए उसको कैसे पहुंचाते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करते हैं? जैसे कि पूरे ज़िले में हमारे साथ लगभग 1400 वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं। वो ज़िले के हर ब्लॉक से, हर ग्राम पंचायत से जो स्कूल और कॉलेज में आते हैं वो हैं। तो हम जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहले हम बताते हैं कि योजनाएं कैसे लाभदायक है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं, और अपने समझ से जो ग्राउंड लेवल पे हैं लोग, उन तक आप इस बात को कैसे पहुँचा सकते हैं, उसके हिसाब से वो आगे उनको जन जागरूकता की काम करते हैं। जन जागरूकता में क्या क्या बताते हैं आप लोग? जैसे कोई युवा है, अब उसे पढ़ाई करनी है, या हो सकता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार में फंस रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो उसको कैसे वापस लाया जाए, कैसे बताते हैं? जैसे अगर ट्रैप की बात करें तो हम साइबर सिक्योरिटी पे लेकर के बात करते हैं, स्कूलों पे जाकर के चर्चा करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। बाल विवाह के बारे में अगर बात करें तो बाल विवाह के बारे में बताया जाता है। अगर साइबर सिक्योरिटी में बता रहे हैं तो केवल ऑनलाइन फ्रॉड को नहीं बताते हैं, उसमें जो वीडियो कॉल का जो एक फ्रॉड होता है उसके बारे में बताया जाता है। अगर जो नए लोग हैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके कुछ जानकारी देते हैं और आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनसे कैसे बचा जाए उसके बारे में बताया जाता है, ताकि वो उनके ट्रैप में ना आए, जो भी जानकारी दे रहे हैं उसके ट्रैप में ना आए। बिल्कुल, तो सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे वो ऐसे लोगों के जाल से बच सके जो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक हैं, इसको लेकर के भी काम होता है। मेरा सवाल विनोद गुप्ता जी आपसे रहने वाला है। आपने कहा कि हम उन बच्चों को सुविधाएं पहुंचाने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं जो उस स्टेट में नहीं होते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास उतना मॉनेटरी फंड्स हो कि वो सुविधाएं ले सके। अगर पीएससी की तैयारी करवानी हो तो किस तरह की सुविधाएं आप उपलब्ध करवाते हैं, कितने टीचर्स वहां पर उपलब्ध रहते हैं?
इस संबंध में भी जिला प्रशासन का इनिशिएटिव है जिसको 9 संकल्प कहते हैं। 9 संकल्प की स्थापना 2017 में हुई थी और यहाँ पर ऐसे युवा बेरोजगार विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाता है जो पीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या व्यापम की विभिन्न पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ एसएससी और अभी अग्निवीर और सेना में भर्ती के लिए भी अभ्यर्थियों को हम यहाँ पर तैयार करते हैं और एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चे समान ज्ञान की तैयारी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। इसके लिए 6 शिक्षकों को आउटसोर्स किया गया है और वहाँ पर रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ निःशुल्क उनको बेहतर सुविधा दी जाती है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में जिला कलेक्टर के साथ साथ विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ विजिट करते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं। कुल मिलाकर वहाँ पर एक कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ बच्चों को भविष्य में शासकीय सेवा में आने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। और मुझे इस बात को बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि 9 संकल्प के माध्यम से करीब 250 से ज़्यादा बच्चे शासकीय सेवा में आ चुके हैं मैडम, जिसमें पीएससी भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर पद जैसे प्रतिष्ठित पदों में भी हमारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब सोचिए कि महंगी कोचिंग, महंगी तैयारियों की ज़रूरत अब जिलों में, छोटे जिलों में, हालांकि जशपुर बहुत बड़ा जिला है, बहुत समृद्ध जिला है, वहाँ के बच्चों को अगर आप संबल दे रहे हैं तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए कि 250 से ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरी के लिए अगर चयनित होते हैं तो वो नव संकल्प की वजह से हो पा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी अमरनाथ जी, नव गुरुकुल, हम देख रहे थे कि एक बच्ची बता रही थी कि जो कोर्स काफ़ी लंबा होता है उसको आप 18 महीनों में ही सिखा देते हैं, तो ऐसी कौन सी ट्रिक है आपके पास में? नव गुरुकुल के माध्यम से हम जैसे बताना चाहूँगा कि 18 महीने अगर हम इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें तो बेसिक अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर मैं पढ़ाई करते हैं तो उसमें 8 सेमेस्टर में अलग अलग पाठ्यक्रम जो कि कोडिंग के अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। परंतु जॉब ओरिएंटेड अगर आप बात करें, किसी एक कंप्यूटर इंडस्ट्री में, आईटी कंपनी में अगर जॉब चाहिए हो तो उसके लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, इनकी बेसिक नॉलेज और इनका एडवांस लेवल तक का नॉलेज ये आवश्यक है। अगर हम इंजीनियरिंग में से इन बाकी चीज़ों को हटा दिया जाए तो ये कोर्स 18 महीने का बच जाता है, जिसमें अगर स्टूडेंट की लर्निंग क्षमता बहुत अच्छी है तो कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 12 महीने या 14 महीने, 18 महीने में भी कोर्स को, 18 महीने से पहले भी इस कोर्स को कंप्लीट करके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जैसे एसेंचर, अमेजन, KPMG ऐसे तो आपके पास ये टेक्नोलॉजीज़ कहाँ से आती हैं ताकि आप बच्चों को वो बेहतर उपलब्धियाँ जो हैं वो उनको मिल रही हैं, वो कैसे पा सकते हैं? किस तरह से टीचर्स होते हैं, कैसे लर्निंग देते हैं वहाँ पर? इसकी लर्निंग पेडागोगी और जो इसका लर्निंग प्रोग्राम सिलेबस है ये नव गुरुकुल फाउंडेशन गुड़गांव के द्वारा डेवलप किया गया है और विगत 1 वर्ष से मई 2023 से लाइवलीहुड कॉलेज जशपुर में छत्तीसगढ़ का पहला सेंटर यहाँ खोला गया था और इसके बाद ऐसे ही 2 सेंटर रायपुर और जगदलपुर में भी, दंतेवाड़ा में भी ओपन किए गए नव गुरुकुल के द्वारा। तो इनकी जो लर्निंग प्रोग्राम है वो एक तरीके से सेल्फ बेस्ड लर्निंग और पीयर टू पीयर लर्निंग पे बेस्ड है। सेल्फ बेस्ड लर्निंग की बात करें तो छात्र रट के या किसी चीज़ को सीखता नहीं है, वो समझता है और ख़ुद से उसके बारे में रिसर्च करता है कि मेरे को इस चीज़ों को कैसे सीखना है और उसके माध्यम से वो उस चीज़ों को सीखता है। अगर उसको कुछ अपने ऐसा लगता है व्यवस्था में कि हमको इसके समझ नहीं आ रहा है, टॉपिक नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो इसके लिए पीयर लर्निंग और मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। तो इनके मेंटर्स वहाँ पे कॉलेज में अवेलेबल होते हैं जो कि नव गुरुकुल के विभिन्न संस्थानों से यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे हमारे हर एक जो 5 इनके जो स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड एजुकेशन, तो इसके लिए सभी के मेंटोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी मेंटोर अवेलेबल कराए जाते हैं इन स्टूडेंट्स को। सभी सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध कराई गई है जिला प्रशासन के द्वारा। तो ये एक पूरा ऑन डे शेड्यूलिंग रहता है, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, जिसमें एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोकन इंग्लिश लर्निंग, और जैसे आपने देखा जशपुर की बच्चियां आज इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन के साथ में अपने बारे में एक्सप्रेस कर पा रही हैं, तो ये सब चीज़ें भी इनके प्रोग्राम में सम्मिलित रहते हैं। बिल्कुल। और जब यूथ की बात होती है तो मैं एक बार फिर से आपकी ओर आना चाहूँगी अनिल जी कि जय हो, आपने उद्देश्य तो बता दिया, अब सरकार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो सरकार के साथ, जिला प्रशासन के साथ मिलकर आप लोग कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं अभी तक से
जो काफ़ी कारगर हुए हैं? पहला जो कार्यक्रम था अनीमिया मुक्त जसपुर, जिसमें हम अनीमिया को लेकर के रात्रि चौपाल में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रैली के माध्यम से अनीमिया के बारे में जानकारी देते थे। दूसरा है बाल विवाह को लेकर के, तो बाल विवाह के बारे में हम हर स्कूल में, कॉलेज में यही नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से ही जन जागरूकता का कार्य किए हैं। बिल्कुल। और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो संकल्प है, संकल्प जिस तरीके से आपने बताया कि सरकारी नौकरी में बच्चे चयनित हुए हैं, तो यहाँ भी खूब बच्चे बैठे हुए हैं, वो संकल्प तक कैसे पहुँचेंगे? रास्ता बताइए। संकल्प में पहुँचने का सीधा रास्ता है, अप्रैल के माह में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम 8th पास बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और 9th में हमारा एडमिशन होता है संकल्प में। जहाँ तक 9 संकल्प में एडमिशन की बात है, तो वहाँ पर टाइम टू टाइम हर 3 महीने में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जिस बैच को हम चालू कर रहे होते हैं, उस बैच की एलिजिबिलिटी के आधार पे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और स्क्रीन टेस्ट के आधार पे, और हमारे पास रेसिडेंट फैसिलिटी जितनी संख्या में उपलब्ध होती है उसके आधार पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और देखिए कि बच्चे यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे कि कैसे संकल्प और नव संकल्प से जुड़ना है, और नव गुरुकुल से भी, और जय हो से तो जुड़ना ही जुड़ना होगा। वॉलेंटियर तो सबको बनना ही होगा, क्योंकि जशपुर के बच्चे अपना भविष्य खुद चुन सके, किसी के बहकावे में नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन बने रहिएगा मंच पर। ओवर टू यू कीर्ति। तो इस पैनल को सम्मानित करने के लिए मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, ताकि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं जशपुर के विकास को लेकर के, और कैसे यहाँ के जो छात्र हैं जो कि बहुत सारी सुविधाएं ना होने के बावजूद उन सुविधाओं से रूबरू हो पा रहे हैं, अपना विकास कर पा रहे हैं। तो अनिल बघेल जी जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जय हो करके, और जय हो किस तरह से काम कर रही है, सरकार की जो स्कीम्स हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, ये जानने की कोशिश हमने करी है। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, वो संकल्प के प्रिंसिपल हैं, और संकल्प उन बच्चों को मजबूत कर रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और नव संकल्प भी है, पीएससी की तैयारी ये करवाते हैं बच्चों को। और अमरनाथ धमगाया जी प्रिंसिपल हैं लाइवलीहुड कॉलेज के, और लाइवलीहुड कॉलेज जो कि बच्चों की मदद कर रहा है, ट्रेनिंग उन बच्चों को दे रहा है जो कि कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों में रहते हैं कि यहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध ना हो पाए।